अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कि हम किस तरह से पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हसूल कर सकते हैं। जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे कि पहले जो तरीक़ाकार था वो ये तरीक़ाकार था कि हम जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद हमें वहाँ से एक येलो कलर का वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। ठीक है, वो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो होता था, हम वहाँ पे जाके ड्रॉप्स लेते थे। ड्रॉप्स लेने के बाद वो उस पे मैनुअली लिखते थे कि इस बंदे का नेम क्या है, इस बंदे का पासपोर्ट नंबर क्या है और किस डेट को ये इशू किया जा रहा है। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ वो इशू होता था। अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका तरीक़ाकार जो है वो चेंज कर दिया है। अब हमें सिविल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे? अब हम जाएंगे जो हमारी किसी भी ज़िले की हेल्थ काउंसिल है, हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे हमें एक फॉर्म होता है। ठीक है, वो जो फॉर्म होता है उस पे लिखा गया होता है कि बंदे का नेम क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, आईडी कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, और किस डेट को ये इशू हो रहा है, वो वैक्सीन किस डेट को ले रहा है। ठीक है, उसके साथ हमें एक फॉर्म चाहिए, एक उसके साथ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, एक पिक्चर चाहिए और उसके साथ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारे पास हों तो हम जाके पोलियो वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें लेके आप महकमा सेहत के ऑफ़िस में जाएं, वहाँ पे जाके उनको बोलें कि जी मैंने पोलियो वैक्सीन लेनी है। ठीक है, वो आपको 2 ड्रॉप जो है वो पिलाएंगे। 2 ड्रॉप पिलाने के बाद वो आपका नाम अपने रजिस्टर पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपका सारा जो बायोडाटा है उसको नादरा की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट कर देंगे कि ये बंदा जो है इसने आके पोलियो वैक्सीन ले लिया है। सेम वही तरीक़ाकार है जो तरीक़ाकार कोविड वैक्सीनेशन का था। ठीक है, हम कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लेते थे और वो साथ ही जो है वेबसाइट पे अपडेट कर देते थे कि इस बंदे ने ये वाली वैक्सीन ले ली है। ठीक है, जैसे ही आप पोलियो की वैक्सीन ले लेंगे, महकमा सेहत वाले जो हैं वो आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन कर देंगे, इस बंदे ने वैक्सीन ले ली है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सेम उसी तरीक़ाकार से, जिस तरीक़ाकार से हम कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकालते थे, आपने नादरा के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जाना है। वहाँ पे जाके आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से आपने पेमेंट करनी है और किस तरह से सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, आइए वो हम सीखते हैं। ठीक है जी तो दोस्तों, यहाँ पे हम आके गूगल क्रोम में आ जाएंगे, अपने मोबाइल पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। यहाँ पे हम लिखेंगे इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसे ही हम इम्यूनाइजेशन लिखेंगे तो यहाँ पे नादरा का प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, नादरा के प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। जी तो दोस्तों, पहले हम जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे, सेम उसी तरीके से हम जो है वो पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे अदर वैक्सीनेशन में। जैसे ही हम अदर वैक्सीनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हसूल, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक और जो पूछे गए सवालात हैं, हमने सर्टिफिकेट का हसूल करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे हम अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर दे दिया 35404। ठीक है, ये मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर दे दिया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा जी क्या आप CRC होल्डर हैं? जी नहीं, हम CRC होल्डर नहीं है, तो यहाँ पे हम जी नहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो पूछेगा शनाख्ती कार्ड की अजरा डेट, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड किस डेट को इशू किया गया है आपको। ठीक है, जो शनाख्ती कार्ड पे आपका इशू डेट लिखा हुआ है आईडी कार्ड पे, वो आपने यहाँ पे देना है। तो मेरा इशू डेट लिखा हुआ है 1 जुलाई 2022। ठीक है, यहाँ से हम आ गए जुलाई में, यहाँ से आ गए 22 में, यहाँ से 1 में। ठीक है, उसके बाद वो नीचे दे रहा है जी वैक्सीन, कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है उसका इंतखाब करें। ठीक है, यहाँ पे वो 3 किस्म की वैक्सीन शो कर रहा है। ठीक है, IPV कर रहा है, येलो फीवर वैक्सीन कर रहा है और ओरल पोलियो वैक्सीन कर रहा है। हमने वैक्सीन जो है वो पोलियो की निकालनी है, तो यहाँ पे हम ओरल पोलियो वैक्सीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे वो कोई भी डिजिट्स दे देगा कि उनको प्लस करके यहाँ पे हमने लिखना है। ठीक है, ये आ रहा है जी 2 + 10 12 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12। ठीक है, नीचे हम तस्दीक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम तस्दीक पे क्लिक करेंगे तो ये आगे इस तरह से शो होगा। ठीक है, झैल में दिए गए तफसीलात फ़राहम करें। वो तफसीलात कौन सी मांग रहा है ये हम देखते हैं।
शनाख्ती कार्ड नंबर उसने अब हिडन कर दिया। अब हम शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना तो फिर से नए सिरे से पीछे बैक जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका एज़ पर पासपोर्ट क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे साकिब महमूद, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर देंगे WZ3, ठीक है। ठीक है, ये हमने पासपोर्ट नंबर दे दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि कौमियत मुंतखब करें। यहाँ से हम कौमियत में आएंगे, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी तस्दीक करेंगे। जैसे ही हम इसकी तस्दीक करेंगे तो यहाँ पे आ गया जी वैक्सीन सर्टिफिकेट का हसूल, ठीक है। यहाँ पे वो दो तरीके बता रहा है। बराए करम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मंदरजा झैल में से दिए गए अदायगी के तरीक़ों में से एक तरीके का इंतखाब करें, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो फ़ी है, जैसे हम कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकालते थे तो उसकी फ़ी फ़र्स्ट टाइम हमें देनी पड़ती थी, ठीक है। 100 रुपये उसकी फ़ीस थी। यहाँ पे इसकी भी वही फ़ीस है, ठीक है। 100 रुपये इसकी फ़ीस होगी। वो पूछ रहा है कि आप किस तरह से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं या फिर आप ई सहूलत, जायज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह से। तो हम यहाँ पे ईजी पैसा क्लिक करेंगे, जारी रखेंगे। उसके बाद आ गया जी झैल में दर्ज ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए ई सहूलत फ्रेंचाइज। यहाँ से उसने ट्रैकिंग नंबर हमें दे दिया, ठीक है। हम ट्रैकिंग नंबर से इसकी फ़ी पे करेंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब हम ये वाला ट्रैकिंग नंबर हमारे पास आ गया। ये ट्रैकिंग नंबर हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जायज़ कैश में जाएंगे, ठीक है। जायज़ कैश वैलेट में जाके जायज़ कैश या ईजी पैसा जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे जाके उसकी फ़ी पे करेंगे। उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। लें जी, ये हमारा जायज़ कैश ओपन हो चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नीचे नादरा का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अदर पेमेंट्स एंड सर्विसेज में जाके नादरा आ गया, ठीक है। जैसे ही हम नादरा पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन पेमेंट। ये याद रखिएगा कि जैसे जिस तरह से हमने कोविड वैक्सीन की पेमेंट की थी, यहाँ पे भी उसी तरीक़ाकार से हम अपना ट्रैकिंग नंबर डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोविड की पेमेंट है। लें जी, ट्रैकिंग आईडी हमारी है जी 1503235888, ठीक है जी। ये हमने ट्रैकिंग आईडी दे दी। जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जी हमारे पास ये शो हो गया जी। अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ है। कोविड वैक्सीनेशन पे है, ठीक है। नीचे ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है, नीचे जायज़ अकाउंट वैलेट लिखा हुआ है जायज़ कैश का। उसके बाद टोटल लिखा हुआ जी, टोटल 100 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डालेंगे तो लें जी हमारी वैक्सीन कंफर्म हो गई है, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो गैलरी में सेव कर सकते हैं। लें जी, वैक्सीन हमारी कंफर्म हो गई है। जैसे ही हमारी वैक्सीन कंफर्म हो जाए तो हम वापस आ जाएंगे अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी अदायगी की तस्दीक करें। जैसे ही हम अदायगी की तस्दीक पे क्लिक करेंगे, लें जी हमारी अदायगी की तस्दीक हो गई है, ठीक है, कि हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है। ये आगे जी दोबारा स्टेप नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि आप रिव्यू कर लें एक दफ़ा, ठीक है। रिव्यू इन्फो, कि आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें कहीं आपका पासपोर्ट नंबर या आपका नाम वगैरह गलत तो नहीं है। तो यहाँ से हमने रिव्यू कर लिया जी। ये हमारा आईडी कार्ड नंबर आ गया, ये नेम आ गया। उसके बाद ये आ गया जी हमारा पासपोर्ट नंबर, नीचे कौमियत आ गई, ठीक है। कौमियत का पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया हुआ है पहले। अगर यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर गलत होगा तो याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट प्रिंट होगा हो सकता है उस पर गलत आपका पासपोर्ट नंबर आ जाए, ठीक है। तो इसको ख्याल रखिएगा कि ये आपने सही पासपोर्ट नंबर ऐड करना है। जैसे ही हम अंदराज पे क्लिक करेंगे, ले जी अंदराज हो गया, ठीक है। कह रहा जी बराए करम नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। जैसे ही हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करें पर क्लिक करेंगे, लें जी ये हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया तो इसको हम ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, ठीक है। उसमें वो सारा कुछ दे रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन 1 डोज़ है, ठीक है। 15 अगस्त को मैंने लगवाई है। कहाँ से लगवाई है, ठीक है। ये उसका बैच नंबर दे रहा है,
ठीक है। इसकी एक्सपायरी जो है वो याद रखिएगा कि 1 साल होती है, ठीक है। जैसे ही आप पोलियो का वैक्सीनेशन लेते हैं तो 1 साल के बाद आपको दोबारा से पोलियो का वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा ये 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी। ले जी हाँ, अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया जी क्लोज़। लें जी दोस्तों, ये तरीकाकार है कि किस तरह से हम पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं। पहले जो होता था वो येलो कार्ड मिलता था, वो उसके ऊपर मैन्युअली लिख कर देते थे कि ये इसका नाम है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है और ये डेट है जब इसने वैक्सीन ली है, ठीक है। उसके बाद वो उसकी भी वैलिडिटी 1 साल की होती थी, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता था। तो अब जो है वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। आप वहाँ से वैक्सीन लेंगे, वो आपका रिपोर्ट ऑनलाइन कर देंगे। जैसे वो रिपोर्ट ऑनलाइन कर देंगे, आप आके उसकी पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। लें जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।